जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और मैं आप सभी को बता दूं कि हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं उन एग्जाम्स के लिए जिसमें कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों आप लोग एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना होता है। मेरे प्रिय साथियों, मैं हमेशा शिक्षा पे बल इसलिए देता हूं कि शिक्षा सिर्फ डिग्री वाली शिक्षा नहीं, शिक्षा से तात्पर्य हमारे दैनिक जीवन दिनचर्या के साथ साथ जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का अवलोकन हम बेहतर तरीके से करें और जो है हम अपने ज्ञान को रोज अपडेट करें। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, चर्चा में शामिल तापी पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान नहीं है। अगर हम इस तापी का जो है शॉर्ट फॉर्म लिख दें तो शॉर्ट फॉर्म आपके सामने दिखाई देगा TAPI, मतलब तुर्कमेनिस्तान सामने में लिखा है, अफगानिस्तान सामने में लिखा है, पाकिस्तान सामने में लिखा है और I फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये पाइपलाइन परियोजना बनाई जा रही है जिससे कि जो है जीवाश्म ईंधन की पूर्ति बेहतर तरीके से इन सभी देशों के द्वारा आदान प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, वैसे बेसिकली तुर्कमेनिस्तान में जो आपका जीवाश्म ईंधन का ट्रांसफर करना है, लेकिन मुख्य रूप से सभी देशों के लिए ये काफी लाभान्वित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। निम्नलिखित में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आप सभी को इस बात से जो है सभी जो है इस बात से अवगत होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं मुख्यमंत्री पद से। आम आदमी पार्टी के जो है प्रमुख भी है वो। आतिशी सिंह जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है दिल्ली की। ठीक है, मतलब नई दिल्ली की। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। आतिशी सिंह जी की बात करें तो मुख्य रूप से ये काफी वरिष्ठ आपकी मतलब आम जनता पार्टी की नेता है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन के ये निखरी है, सामने आई है और जो है दिल्ली विधानसभा की ये सदस्य भी है ना। और अगर हम बात करें ये किस क्षेत्र से विधायक है तो दक्षिण दिल्ली से ये विधायक है। क्लियर? अरविंद केजरीवाल जी का ये टेन्योर रहा है 16 फरवरी से 15 सितंबर 2024 तक, 2020 से 2024, फिर 15 से 20 रहे हैं, फिर 28 दिसंबर 2013 से 2014 तक के भी ये रह चुके हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, 5 वर्षों की अवधि रहेगी। गठन इस जो आपका दिल्ली राजधानी क्षेत्र का गठन 1952 में किया गया था। ठीक है, चलो 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? तो हर साल जल सप्ताह मनाया जाता है, इस बार जो है ये संस्करण 8वां है, पहले पता होना चाहिए। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारी भारत देश की प्रथम नागरिक आदरणीय सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन करी है नई दिल्ली में। और जो है मुख्य रूप से ये सप्ताह जो है जल प्रबंधन को, जल संरक्षण को, जल सुरक्षा को संबोधित करता है।
मतलब मेरे प्रिय साथियों, राष्ट्रीय जल सप्ताह किस लिए बनाया जाएगा? जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, जल का प्रबंधन और जो है जल का व्यवस्थीकरण, जल का सही तरीके से उपयोग, जल की स्वच्छता, इन सभी डायमेंशंस पर इस जो है मतलब इस सप्ताह में पूर्ण रूप से कार्य किया जाता है। 17 से 20 सितंबर तक यह मनाया जाएगा। इस बार का विषय क्या है? तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। मतलब कि हम ही हैं जो सभी तरीके से, मतलब कि आपका सहयोग के माध्यम से, साझेदारी के माध्यम से इन प्रबंधन में साथ दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य जाने तो जल स्वच्छ जल तक पहुंच सुनिश्चित कराना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्थायी जल प्रबंधन को अपनाना। मेरे प्रिय साथियों, जल सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे जो है आपके अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे जल शक्ति अभियान, जिसमें जल का प्रबंधन और जो है जल पहुंच सेवा से संबंधित है, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, गंगा नदी पर जो है चल रहा है, कैच द रेन अभियान, मतलब वर्षा के जलों को जो है कैच करके किस प्रकार से उसकी उपयोगिता की जा सकती है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान इसको बनाया गया है, और जल शक्ति मंत्रालय स्पेसिफिक बनाया गया था 2019 में। भारत गणराज्य के गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री है रतनलाल कटारिया जी, ये भी जो है इसमें शामिल होकर इस जो है जल आपका सप्ताह का उद्घाटन किया है। ठीक है, जल प्रबंधन करना मुख्य उद्देश्य है इसका। चलिए, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? वाईचुंग भूटिया है क्या, अनंत घोष है क्या, संतोष कश्यप है या जसविंदर सिंह है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच के रूप में नियुक्त किया गया है संतोष कश्यप जी को। और संतोष कश्यप जी जो है ये प्रभार संभालेंगे। इनकी सहायक जो है वो आपका क्या नाम है इनका, चाओबा देवी जो है इनका स्थान इनकी सहायक कोच के रूप में रहेंगी। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें संतोष कश्यप की, तो भारतीय फुटबॉल टीम में रह चुके हैं, जिसका गठन 1937 में हुआ है। नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष है कल्याण चौबे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में समाचारों में देखी गई सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला उन्मुख योजना है? ये सुभद्रा योजना आपको न्यूज में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करके इसका शुभारंभ किए हैं। उड़ीसा राज्य की ये सुभद्रा योजना है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को प्रॉपर जो है हर साल 50,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी, और इनको जो है आगे बढ़ाना हर एक क्षेत्र में, चाहे वो उद्यमिता की ओर हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो हर एक डायमेंशन में हो, उसमें इनको बढ़ाने के लिए इसमें पहल की गई है। अगर हम बात करें तो 25 लाख महिलाओं को 1250 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने क्रमशः 28 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए की रेलवे और राजमार्ग परियोजना का भी उद्घाटन किया है इसी प्रोग्राम में। ठीक है, ओडिशा, मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। उड़ीसा प्रांत प्राचीन राजधानी थी। पक्षी अगर इसका कहा जाए राजकीय पक्षी, तो भारतीय रोलर जो है इसका राजकीय पक्षी है। उपनाम ओडिया। ठीक है, ओडिया भाषा बोलते हैं यहाँ। हाल ही में एतिया बाबू, ठीक है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये तूतीकोरिन नहीं निकलता है कभी कभी। अब आदमी यहाँ नया नया शब्द बोली तो कहाँ से निकल गई, तो तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन निकल जाता है। चलो, होता है, मेरे साथ होता है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, बंदरगाह है, यहाँ पर जो है ये उद्घाटन किया गया है अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का, जिससे कि हम बात करें कि आयात और निर्यात के क्षेत्र में काफी विकास होगा। खास बात यह है तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल की, इसमें 40% महिलाओं को जो है क्या है, रोजगार दिया गया है। ठीक है, जहाज रानी मंत्री की बात करें तो भारत सरकार आपका सर्वानंद सोनोवाल परिवहन मंत्री, श्री कृष्ण पाल शिपिंग राज्य मंत्री, और इसी का ही जो है आपका जहाज रानी मंत्री जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो मनु भाकर जी को बनाया गया था। कल पढ़े थे ना,
ठीक है, तो याद रखिएगा। समग्र आदिवासी विकास के लिए केंद्र ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम जुगा, ऐसे याद रख सकते हो, JUGA। आओ इसका फुल फॉर्म देखें। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है, जिसमें सभी भारत देश के जितने भी आकांक्षी जिले हैं, जितने भी पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े राज्यों में जितने भी पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े जिले हैं, पिछले मान के चलो ग्राम है, गांव है, उन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जितने भी जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लेके आना, उनको चीजों से अवगत कराना जो है, इसमें जो है आपका देखने को मिलेगा कि मतलब जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए अधिकारी दिखाई देंगे। ठीक है, चल। हाँ, अगर हम बात करें कि अगर बुनियादी ढांचे के लिए अगर हम बात करें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर भारत सरकार बहुत सारे खर्च कर रहा है, जिसमें एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, 20 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना। जल जीवन मिशन चल रहा है। आयुष्मान भारत चल रहा है। आयुष्मान मतलब इलाज कराया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जा रहा है। भारत नेट योजना के माध्यम से जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत सारे सड़क बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिसको आप वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। ऐसे वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्र नमूना एकत्र करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4, इसमें क्या करेंगे? चंद्रयान 4 में चंद्रमा में जाएंगे। इसरो इसका संचालन कर रहा है ना, ये याद रखिएगा। अब वहां जाने के बाद अमेरिका, चीन, रशिया, है ना, ये प्रमुख देश है जो कि चांद की मिट्टी को अपने ले आए हैं अपने देश में। भारत भी इसी पहल में है। लेकिन प्रश्न और पूछेगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तो हमारा भारत है। दक्षिणी ध्रुव से तात्पर्य क्या है? देखो, मिशन चंद्रयान 4 जो है ये चल रहा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव जो है उसमें अगर हम बात करें, ये है, मान के चलो इक्वेटर मान लेते हैं। तो ये चांद्र का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है ना। ध्रुव ऐसे मानते, ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश कौन है? तो हमारा भारत है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई है। सोमनाथ जी, डॉक्टर एस सोमनाथ जी प्रमुख है। बेंगलुरु में मुख्यालय है। आगामी मिशन गगनयान, निसार, वीनस ऑर्बिट मिशन, ये सभी है ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और ये प्रमुख आपके पॉइंट्स है जिसको आप पढ़ सकते हो, बाकी देशों के द्वारा चलाए गए चांद में जाने के मिशन है। ठीक है, चलो आज रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 19 सितंबर का एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। पेंशन है, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम। 76वें एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टेलीविजन उद्योग में दिया जाता है। नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर थ्रो फेंके, कौन सा पदक जीते? रजत पदक जीते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा, मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कितने तालुकों में जो है आपका लोक अदालत का आयोजन कर रहा है? तो 27 राज्य और केंद्र शासित मिलाकर इसमें लोक अदालत बना रहा है। लोक अदालत जो है हमारी भारतीय पारंपरिक प्रथा है, जिससे बहुत सारी चीजों का निदान हो जाता है। ठीक है। बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनु भाकर जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। निम्न में से किस अभिनेत्री ने SIIMA मतलब कि साउथ इंडियन फिल्म जो होता है उसके में मनी सलवन 2 में ऐश्वर्या राय को बेस्ट अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ये ऐश्वर्या राय बच्चन है ना, बच्चन मत भूलिएगा। और इनको जानते हो, ये इनकी बेटी है, इनका नाम जहन में है, आ नहीं रहा है, आराध्या ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, चलो अयोध्या राय बच्चन नहीं, अयोध्या बच्चन होगा। ठीक है। किस देश ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? आपको आंसर देना है, आप लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो सत्र यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।